पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने इलेक्शन कराने की आमादगी जाहिर ही नहीं की। हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। किसी के पास इलेक्शन इल्तवा का इख्तियार नहीं, सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंतखाबात इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा 1988 में भी अदालती हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करते हैं। अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फारूक नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। असल मसला सिक्योरिटी इशू है। बर्री फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन ड्यूटी के लिए लड़ने वाले एहलकारों की जरूरत नहीं होती। हसास इलाकों की निशानदही करें। इस्तफसार किया कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं। खुली कोर्ट में तफसीलात नहीं बता सकता। रिजर्व फोर्स को मखसूस हालात में बुलाया जाता है। फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन फुल बेंच नहीं। लार्जर बेंच के नुक्ते पर दलाइल देना चाहें तो जरूर दें। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाअत से माजरत नहीं की। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि किसी जज को बेंच से निकाला गया, न कोई रजाकाराना अलग हुआ। जस्टिस फाइज ईसा का हुक्म खूबसूरत लिखा गया है। सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। जजेस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। फैसले से पहले ही फैसला मानने से इनकार। कौमी असम्बली में रोना धोना शुरू कर दिया। बोले पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया। अगर चीफ जस्टिस फुल बेंच बना दे तो फिर कौम को फैसला कबूल होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा मैं असम्बली में तकरीर की तो रिमार्क्स दिए गए कि कुछ लोग जेलें काट कर आज तकरीरें कर रहे हैं। क्या कि आप पहले तहरीरी तौर पे लेके आए कि जी हमने बाइकआउट नहीं किया। उसकी वजाहत हमारे वकला ने वहाँ पे की और उन्होंने कहा कि जी बात जितनी है तहरीरी तब दें जब ये बात लिखी गई हो। हमने ये तय कर रखा है कि हमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे तहफ़्फ़ुज़ात है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ये क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी से मुतल्लिका हैं वो दूर किए जाएँ। उस तक आप ये मौखर करें। जब 4 के 3 से एक फैसला आ चुका है, ये प्रोसीडिंग्स एक 3 रुकनी बेंच के सामने काबिल समात नहीं हैं तो ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाए। अदालत के बॉयकॉट का फैसला नहीं, अदम एतमाद जाहिर किया। हमारी राय में ये दरख्वास्तें मुस्तरद हैं। मौजूदा शक्ल में इस वक्त ये मफाद आमा का केस नहीं। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौम की नजरें लगी हुई हैं। अक्सर जजेस ने असद नोटिस की कार्रवाई को गलत करार दिया। आइन बनाने वाले आइन से पीछे हटने लगे। लार्जर बेंच ना बना तो आइनी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कौम को डराने लगे। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले सीनियर जजेस की तरफ से अदलिया पर तनकीद की जा रही है। आपके अपने जजेस आपके किरदार के खिलाफ हैं। अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है। इस्लामाबाद वकला कन्वेंशन में आइन की बालादस्ती के लिए करारदाद मंजूर। वीडियो लिंक खिताब में एतजाज एहसन ने कहा कि अगर ये लोग आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पर काट रहे हैं तो समझें जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी पर काटे जा रहे हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन का कहना था सियासी इंतकाम, लाकानूनियत और इंसानी हुकूक की पामाली अपने उरूज पर है। जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रिजवान शब्बीर कयानी ने कहा वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवीस बोले पाकिस्तान का आइन और अदलिया हमारी रेड लाइन है। नून लीग अदलिया मुखालिफ मुहिम से बाज ना आई। मरियम औरंगजेब भी जहर उगलने लगी। बोली हमने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। पीडीएम ने बेंच पर अदम एतमाद की तौसीक की है।
फवाद चौधरी का भी करारा जवाब, कहा हुकूमत का बॉयकॉट का ऐलान उनके अपने ही गले पड़ गया, ये सुब से माफिया मांग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग का फैसला भी 5 रुकनी बेंच ने दिया था। इमरान खान ने ये नहीं कहा था फैसला कबूल नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजेस इस बेंच में शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती कर रही है। तोशा खाना से मुतालिक नैब की तहकीकात, इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया, नैब से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कि नोटिस में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, फौरी तौर पर ओहदे से दस्तरबरदार होने का मुतालबा। लिखा कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर कलदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतकामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफवर्जी है। सेनेट ने सूद के खात्मे की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद पेश की, हुकूमत ने मुखालिफत नहीं की। पीटीआई कारकुन मोहम्मद सलमान की बाजियाबी, सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला आईजी SIU एडवोकेट जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस, 10 अप्रैल तक जवाब तलब। सोशल मीडिया सिंध के हेड अरशद सिद्दीकी घर पहुंच गए, चंद रोज पहले लापता हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने वापसी की तस्दीक कर दी। कराची वालों को महंगाई का बड़ा झटका, बिजली 3 माह के लिए 6 रुपए फी यूनिट महंगी। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। सार्फिन से वसूलियां अप्रैल में और जून के बिलों में होंगी, 20 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। मोटरवे स्कैंडल, 2 डिप्टी कमिश्नर्स की मुबैना करप्शन का नया स्कैंडल। अदनान राशिद ने सैलाब मुतासरीन के लिए आए 4.5 करोड़ हथियार लिए। ताशफीन आलम ने 3.5 करोड़ पर हाथ साफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक बजरिया ओपन चेक रकम निकलवाई गई। अदनान राशिद गिरफ्तार, ताशफीन आलम मफरूर है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। ट्विटर पर बाबर आजम ने खाना काबा के सामने एहराम पहने तस्वीर शेयर कर दी। पोस्ट में लिखा कि बारगाहे खुदाबंदी में। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।